कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का पाठ 3 मैं हूँ रोबोट। हेलो बच्चों, आज हम दुर्वा का तीसरा पाठ करेंगे जिसका नाम है मैं हूँ रोबोट। अब बच्चों, इस पाठ में जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है, रोबोट के बारे में। ठीक है। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। मैं एक यंत्र मानव हूँ। यंत्र यानी मशीन। ठीक है। एकदम मशीन से बना हुआ एक मानव जैसा हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। आम भाषा में लोग इसे क्या कहते हैं? रोबोट। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बच्चों, ये कहानी तो रोबोट की है, लेकिन यहाँ पे रोबोट अपने ही बारे में एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को। ठीक है। अपने बारे में वो सारी चीजें बता रहा है। तो यहाँ पे रोबोट कह रहा है कि मुझे देखकर आप लोगों को हैरानी होगी कि जो मेरा रूप, रंग और आकार है, जो शरीर है, वो तुमसे नहीं मिलता है, तुमसे अलग है। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे काम कर सकता हूँ, और वो भी कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। अब रोबोट कहता है कि मेरा जो शरीर है वो तुम लोगों की तरह हाड़ मांस यानी कि हड्डियों और मांस का नहीं बना है। ठीक है। हम इंसानों का जो शरीर है वो तो हड्डियों से और मांस से बना है ना। लेकिन जो रोबोट का है वो किससे बना है? लोहा और इस्पात से। ठीक है। और किससे? प्लास्टिक से। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसकी भी हमारी तरह भुजाएं हैं, टांगे हैं, है ना, और अंगुलियां हैं। लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। वो कहता है कि लेकिन मेरे जो ये अंग हैं वो किससे बने हैं? धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। अब वो खुद को क्या बता रहा है? निर्जीव, यानी कि मैं जीवित नहीं हूँ। ठीक है। मशीन है, अब वो है ना, तो वो उसे जिंदा तो नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं निर्जीव होते हुए भी जो मेरे अंग है वो तुम्हारी तरह ही काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह हाथों तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ, और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अपने हाथों से और अपनी उंगलियों से मशीन के जो पुर्जे हैं उनको फिट कर सकता हूँ, बोझा भी उठा सकता हूँ। बोझा यानी जैसे वजन उठाना हो गया। ठीक है, वेट। और ये सारे काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। अब यहाँ पे रोबोट कह रहा है कि तुम इंसानों के शरीर में शिराओं और धमनियों यानी के नसों का, है ना, नसों का और जो क्या कहते हैं, खून है, उनका जाल बिछा हुआ है ना। हमारा जो शरीर है इंसानों का, वो किससे है? नसों से और खून से, है ना। उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। अब जो हमारा शरीर है इंसानों का, उसमें जो नसें हैं उससे क्या होता है? जो खून है वो प्रवाह होता है ना। मतलब नसों के ही द्वारा हमारे शरीर में जो खून है वो फैलता है। ठीक है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है, हमें इसी से ही शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है, और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। अब वो कह रहा है कि लेकिन मेरे शरीर में किसका जाल है? तारों का, यानी वायर्स का। ठीक है, जो तारे होती हैं। और उन तारों में खून नहीं है, उन तारों में क्या है? विद्युत है। ठीक है, यानी कि बिजली। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, और यही बिजली जो करंट है उसको काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे कर सकता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। अब वो कहता है कि यहाँ पे रोबोट बता रहा है कि जो तुम सोचते होगे कि ये जो एक निर्जीव सा पुतला है ये कैसे काम करता है। अब भाई इंसानों के पास मस्तिष्क है काम करने के लिए, तो रोबोट के पास भी है, लेकिन इंसानों के मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है। क्योंकि मेरा जो मस्तिष्क है वो क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। अब यहाँ पर रोबोट बताता है कि जो मेरा मस्तिष्क है, यानी मुझे कंप्यूटर क्या देता है? आदेश देता है, ऑर्डर देता है काम करने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग वो
काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। अब जो कंप्यूटर होता है उसमें सारी चीजें पहले से ही डाली गई होती हैं। ठीक है। मतलब सारा डेटा उसमें पहले ही डाल दिया जाता है। उसके बाद वो फिर जो जो चीजें उनसे करने के लिए कहा जाता है, फिर कंप्यूटर उसको ऑर्डर देता है रोबोट को, देन वो उसको करता है। ठीक है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर रोबोट बताता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं तुम्हारी तरह देख भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ और किसी चीज को छू कर उसको अनुभव यानी उसको फील भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है। ठीक है। अब उसके पास आंखें नहीं है, बल्कि मेरे शरीर में क्या लगे हुए हैं? कैमरे। अब बच्चों, जैसे हम इंसानों की आंखें होती हैं देखने के लिए, लेकिन रोबोट में आंखों की जगह क्या लगे हुए हैं? कैमरे, जिससे वो देखने का काम करता है। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल अलग हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। अब जो अब वो सुनता किस चीज की वजह से है? किसके हेल्प की वजह से? माइक्रोफोन। उसके शरीर में, उसकी बॉडी में क्या फिट करा हुआ है? माइक्रोफोन, जिससे वो सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मतलब जैसे हम इंसान जब बोलते हैं तो गले और जीभ का कोऑर्डिनेशन होता है ना? लेकिन रोबोट उसका सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। अब उसके शरीर में क्या लगा हुआ है बोलने के लिए? लाउड स्पीकर। ठीक है, जिसकी मदद से वो बोलता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। अब वो कहता है कि मुझे छूने के लिए, मतलब कि विशेष प्रकार की जो स्पर्श संवेदी होते हैं उनके द्वारा होता है। लेकिन वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे ही द्वारा बनाया गया हूँ मशीनी मानव। ठीक है। मतलब हम लोगों के द्वारा ही उसको बनाया गया है। ठीक है। हम इंसानों ने ही तो रोबोट बनाया है। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और वो खुद को क्या बताता है? इंसानों का सेवक। लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए और सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना उबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। और वो कहता है कि मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, और मैं बिना खाए पिए और बिना इस चीज की फिक्र करे कि सर्दी है या गर्मी है, बिना थके और बिना किसी काम करने में बोर हुए वो किसी भी चीज को कर सकता है। ठीक है। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। वो कहता है कि तुम मुझसे कभी भी कोई भी काम करवा सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीली ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति में काम कर सकता हूँ। अब वो कहता है चाहे तो मुझे बर्फीली ठंड ठंड में भेज दो कहीं पर कुछ काम करने के लिए, या फिर तेज गर्मी में, मुझे सर्दी और गर्मी से फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों ही जगह एक ही स्पीड से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। अब जैसे बच्चों, कई सारी आपदाएं आ जाती हैं, कई ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ही विषैले और विषम वातावरण में, यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है, जहाँ हम इंसान जा नहीं सकते, है ना? और या फिर कोई ऐसी जैसे विषैले पदार्थ होते हैं वो हवा में वैसे मतलब छोड़ दिए जाते हैं, है ना? तो सांस लेने में हमको दिक्कत होती है इंसानों को, तो हम ऐसी जगहों पर उन रोबोट से काम ले सकते हैं। ठीक है। मैं बिना चू चपर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। वो कहता है कि मैं बिना कुछ बोले तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं बिना किसी झिझक के और बिना किसी विरोध के, यानी किसी भी काम में मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, कोई विरोध नहीं करूंगा, और मैं अकेले ही 20-25 मजदूरों के बराबर का काम कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़मास से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे रोबोट कहता है कि मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताता हूँ कि
जैसे हड्डी और मांस से बने हुए जो मजदूर होते हैं, यानी कि हम जो इंसान होते हैं, वो काम नहीं कर सकते ऐसे जो काम है, लेकिन वो रोबोट कर सकता है। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। अब वो कहता है कि मैं जलती हुई भट्टी में अपना हाथ डाल सकता हूँ, क्योंकि उसके हाथों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। अब वो जलती हुई भट्टी में अपना हाथ डाल देगा, है ना, लेकिन उसका हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो हाड़ मास से नहीं बना है ना, वो तो किससे बना है? लोहा इस्पात से। वो तो खुद ही लोहे से बना हुआ है, तो वो कैसे जलेगा? उसे जलने का कोई असर नहीं होगा, है ना। लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। अब सपोज किसी बिल्डिंग में, किसी भवन में आग लगी है ना, तो वो उसके अंदर बिना डरे और बिना घबराए अंदर जा सकता है, वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। वो कहता है कि मैं वहां पर जितने लोग फंसे होंगे उनकी जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे कितने भी गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी जो बिल्कुल तलहटी है, ठीक है, उस समुद्र की, यानी बिल्कुल एकदम बॉटम पे नीचे तुम्हारी कोई भी चीज होगी, मैं उसको वहां से ढूंढ के ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी। अब यहाँ पे रोबोट बताता है कि तुमने मेरी ऐसी एक बहादुरी के बारे में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। अब यहाँ पे रोबोट बताता है कि एक कनिष्क नाम का विमान, ठीक है, वो क्या हो गया था, उसके साथ दुर्घटना हो गई थी और वो मतलब सागर में पानी में डूब गया था। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। अब वो कहता है कि वो मैं ही था जो उसके मलबे को बाहर निकाल कर, उस समुद्र से उसके मलबे को उसके समुद्र की तलहटी से निकाल कर लाया था। ठीक है, मतलब जो भी, जब वो दुर्घटना हुई थी इस विमान की, जो वो पानी में डूब गया था, तो ये अब बच्चों जैसे कि कोई दुर्घटना होती है, तो है ना, तो सारी की सारी जो क्राइम ब्रांच होती है, जो पुलिस होती है, वो जांच तो करती है। जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, है ना। अब जब वो पानी में डूब गया था, तो जब तक उसको, उसके मलबे को पानी में से नहीं निकालेंगे, है ना, उसकी बॉडी बाहर नहीं आएगी, तो उसकी जांच कैसे होगी? ठीक है, तो इसीलिए वो बताता है रोबोट कि वो मैं ही था जो नीचे जाकर बिल्कुल तलहटी पर और वो सारे कलेक्ट करके लेकर आया था। ठीक है, मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। अब यहाँ पर रोबोट बता रहे हैं कि जो मनुष्य है, वो अपनी बुद्धि से, ठीक है, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से क्या कर गया, उसने चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था, लेकिन वो कहता है कि इंसानों के जाने से पहले वो मैं ही था जो चांद पर गया था और वहां की मिट्टी को खोद कर लेकर आया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पे भी जा चुका हूँ। वो कहता है चंद्रमा तो क्या बात है, मैं तो मंगल ग्रह पे भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। अब वो बताता है कि वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के जांच के लिए, उसकी स्टडी के लिए जो अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था, मतलब कि मैं ही भेजा गया था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके ये पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। परीक्षण यानी कि उसकी जांच, उसकी मतलब वहां की लाल मिट्टी खोद के मंगल ग्रह की उसने ये चीज फाइंड आउट करी थी कि मंगल जो प्लैनेट है, जो मंगल ग्रह है, उस पे कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी भी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। अब वो कहता है कि ये सारी चीजें तो ठीक है कि मैं चल भी सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, वस्तुओं को यानी किसी भी चीज को छू सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक खास बात जो होती है, जैसे एक गंध यानी कि कोई महक का अनुभव करना, है ना, किसी कैसी स्मेल है, कैसी नहीं है, उस चीज को वो अभी अनुभव फील नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं,
तो यह काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन कौन सा फूल गुलाब का या गेंदे का ये मैं नहीं चुन सकता। वो कहता है कि तुम अगर मुझे किसी बगीचे से फूल तोड़ने के लिए कहोगे कि ये फूल तोड़ के ले आओ, तो वो मैं तोड़ के ले आऊंगा, लेकिन इस चीज को फाइंड आउट करना कि ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, ये किस चीज का फूल है, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, उसको बोला है सिर्फ फूल तोड़ के लाना, तो वो सिर्फ फूल तोड़ के लाएगा। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। मतलब जैसे हम अपने हाथों को बच्चों कैसे ही मतलब मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, लिख सकते हैं, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अभी रोबोट के हाथों में नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूँ। वो कहता है कि तुम इंसानों ने ही मुझे बनाया है और मैं तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। वो कहता है कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे जो काम का बोझ है वो कम कर दूंगा, और मेरी सहायता से तुम्हें वीक में सप्ताह में 40 घंटे काम करना नहीं पड़ेगा, और मैं तुम्हारे काम करने का जो समय है वो कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो, और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा ही गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। अब लास्ट में रोबोट कहता है कि एक बात जरूर कहना चाहूंगा। वो कहता है कि मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं चाहे कितना भी चतुर और कितना भी दक्ष क्यों ना हो जाऊं, है ना, मतलब कि सारे कामों को करने में कितना भी अच्छा और कितना ही बड़ा ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं रहूंगा तुम्हारा ही गुलाम। क्योंकि रोबोट को बनाया किसने है? इंसानों ने, है ना, तो वो उनसे ऊपर तो नहीं उठ सकता। तो इसीलिए ही वो कहता है कि मैं हूं तुम्हारा गुलाम। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की, तुम्हारे ही दिमाग से बनाया गया हूँ। ठीक है, अब बच्चों ये स्टोरी में आपने रोबोट के बारे में पढ़ा, है ना। तो इसमें हमने रोबोट के बारे में क्या क्या पढ़ा कि खुद रोबोट ने ही हमें अपने बारे में, अपने लाइक डिसलाइक, अपने सारी की सारी जो भी विशेषताएं हैं वो उसने खुद बताई हैं। ठीक है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है ना। तो और इस निबंध को किसने लिखा है? राजीव गर्ग ने। ठीक है। ओके, तो बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला है, तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है। अब इंसानों में और रोबोट में क्या अंतर है? जैसे मानव का शरीर किससे बना है? हाड़ मांस का बना होता है। ठीक है, और रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात तथा प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, इंसानों के शरीर में। और रोबोट में किसका? तारों का जाल विद्यमान होता है। मानव की शिराओं तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है, और रोबोट की तारों में विद्युत। ठीक है, मानव हर तरह के कार्य को करने में सक्षम नहीं है, लेकिन रोबोट हर काम को करने में सक्षम है। मानव मौसम की मार को झेल नहीं सकता, है ना, लेकिन जो रोबोट है वो किसी भी मौसम में बिना किसी नुकसान के काम करता रहता है। मानव गंध का अनुभव कर सकता है, हम इंसान गंध को महसूस कर सकते हैं, है ना, लेकिन जो रोबोट है वो अनुभव गंध को नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे। अब आपको यहाँ पे अपने आप खुद से बताना है कि आपको अगर रोबोट से कोई काम करवाना है तो आप उनसे क्या क्या करवाओगे। ठीक है, अगला है, सही मिलान करो। अब यहाँ पे हमें मैच करने हैं ये। तुम्हारे शरीर में क्या? शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, फिर मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से कहाँ पर पहुंचा है? चांद पर। रोबोट का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर है। रोबोट का शरीर किससे बना है? लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से। ठीक है, फिर रोबोट
विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। ठीक है, आगे है सोचो और जवाब दो। अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वे कौन कौन से काम नहीं कर पाता? एक तो वो देख नहीं पाता है ना, हमें कुछ लाकर भी नहीं दे पाता, हमारे लिए घर की सफाई नहीं कर पाता, वह चीजों को जान और समझ नहीं पाता। ठीक है, आगे है रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? एक तो रोबोट ग्रहों से, यानी जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे सैंपल इकट्ठा कर पाता है ना, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। रोबोट समुद्र की गहराइयों में उतर जाता है ना, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। रोबोट बर्फीले स्थानों पर बिना किसी कठिनाई के कार्य कर सकता है, मनुष्य को ऐसा करने में बहुत प्रकार की कठिनाई होती है। रोबोट सुलगती भट्टी में हाथ डाल सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है? अब जो मनुष्य कर सकते हैं ऐसे कौन से काम है जो रोबोट नहीं कर सकता? एक तो रोबोट सूंघ नहीं सकता, है ना, रोबोट स्पर्श नहीं कर सकता, रोबोट मनुष्य के समान सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, है ना, हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता वो। रोबोट मनुष्य के समान किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। अब सपोज, अब रोबोट को तो इंसानों ने ही बनाया है ना, तो रोबोट किसे क्या बनाएगा? रोबोट बिल्डिंग तो नहीं बना सकता, है ना, तो इसीलिए वो किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। अगला है नमूने के अनुसार लिखो। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है सजीव का निर्जीव। ठीक है, सजीव यानी जो जीवित, निर्जीव और निर्जीव वो जो जीवित नहीं, है ना, तो यानी ये क्या हो गए, विलोम हो गए। तो हमें इन्हीं के अनुसार बाकी के करने हैं। सम का क्या हो जाएगा, विषम, गर्मी, सर्दी, गंदा, साफ, कम, ज्यादा, जीवन, मृत्यु, हाजिर का, गैर हाजिर। ठीक है, अगला है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे हमें बच्चों जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं, ठीक है, बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना है। अब या तो लगेगा नहीं यहाँ पे, है ना, तो सेंटेंस अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो फिलअप करने के लिए जो सही होगा उसे इसमें फिल करना है। वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है डैश, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और। ठीक है, वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पहले खाना खा लो डैश पढ़ना, लेकिन पढ़ना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फिर पढ़ना। पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना? ठीक है, मैं तैरना चाहता हूँ डैश, मुझे तैरना नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन। मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर जाओ डैश, भीग जाओगे, यानी वरना भीग जाओगे। ठीक है, पढ़ो और समझो। अब बच्चों यहाँ पे आपका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों को की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द मैं शब्द के विभिन्न रूप है। मैं शब्द सर्वनाम है और ये सभी शब्द भी सर्वनाम है। इसी प्रकार वह, लड़का अथवा लड़की तथा तुम सर्वनामों के विभिन्न रूपों से 5-5 वाक्य बनाओ। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया आपको, वह यंत्र मानव नहीं है, तुम यंत्र मानव हो, तो इसमें ये क्या है, सर्वनाम है ना। तो अब यहाँ पे लिखा है मैं एक यंत्र मानव हूँ, आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं, मैं हो गया और इसका मुझे। ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम है। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, मेरी भी टांग भुजा और अंगुलियां हैं। अब ये सारे क्या है, मेरा, मेरी, मैं, मेरे, ये सब सर्वनाम है ना, तो हमें तुम का बनाना है। वह और तुम का, वह का क्या सर्वनाम होता है, जैसे वे, है ना, तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस बना लो। वे सभी
मेरे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। और अगला क्या है, तुम। अब तुम के कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, जैसे तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हें, और तुमको, तुझे। ठीक है। तो इनके आप अपने आप सेंटेंस बना सकते हो आप, है ना। जैसे तुम्हारा, हमें तुम्हारा घर अच्छा लगा। ठीक है। इसी तरीके से आप इनके बाकी के सेंटेंस भी बना लोगे। ठीक है बच्चों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।